इब्राहिम पर पहली बार पाकिस्तान का कबूलनामा। पहली बार पाकिस्तान ने माना कि पाकिस्तान में है दाऊद इब्राहिम। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम कराची में है। कराची के व्हाइट हाउस में रहता है दाऊद इब्राहिम। बार बार, कई बार, हजार बार भारत ने कहा कि मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, मगर पाकिस्तान नकारता रहा। भारत पाकिस्तान से कहता रहा कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी को पाकिस्तान भारत के हवाले करे, मगर पाकिस्तान भारत की बात को नकारता रहा। मगर आखिरकार पाकिस्तान इस सच को छिपा नहीं सका। जब पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दबाव बढ़ा, जब पाकिस्तान को लगा कि अब एफएटीएफ में ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, तो उसने 88 आतंकवादियों की एक लिस्ट एफएटीएफ को सौंपी। इस लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। हाफिज सईद उनके पास है, मसूद अजहर उनके पास है, जकीउर रहमान लखवी उनके पास है। ये सारे ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। एक्शन हमको वही लेना पड़ेगा जो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के खिलाफ किया, और वो था काइनेटिक एक्शन। काइनेटिक एक्शन। और ये इफ वन पर्सन डिजर्व्स इट, इट इज दाऊद इब्राहिम। कितने सैकड़ों हिंदुस्तानियों का खून तो उसके हाथ रहे। We will have to take kinetic action. एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान ने ये नई चाल चली, मगर अपनी ही चाल से उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए यह दिखावा किया है कि उसने 88 आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन आतंकियों में हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम के नाम हैं। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि उसने दाऊद इब्राहिम के कहीं भी आने जाने पर पाबंदी लगाई है। हथियारों के व्यापार को रोक दिया गया है। दाऊद इब्राहिम से जुड़े सारे खाते सीज कर दिए गए। पाकिस्तान की सरकार ने 18 अगस्त को 2 अधिसूचनाएं जारी करते हुए 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद और जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी। पाकिस्तान का आज पूरा दुनिया में भंडाफोड़ हो गया, क्योंकि आज तक पाकिस्तान नकार रहा था कि दाऊद इब्राहिम हाजिर, लेकिन आज पाकिस्तान ने पहली बार पूरे दुनिया के सामने कबूल किया कि हाँ, वो पाकिस्तान की भूमि पर। इसलिए पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ भी कितने झूठे थे, ये भी साबित हो गया। इसी घोषणा के साथ पाकिस्तान का सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया, क्योंकि उसने अनजाने में यह मान लिया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान की ओर से दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में 3 ठिकाने बताए गए हैं। इनमें से पहला ठिकाना व्हाइट हाउस सऊदी मस्जिद के पास, कराची, पाकिस्तान। दूसरा ठिकाना हाउस नंबर 37 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कराची, पाकिस्तान। और तीसरा ठिकाना पलाटियल बंगला, नूराबाद, कराची। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रेशर लगाया था कि दाऊद इब्राहिम इज अ ग्लोबल टेररिस्ट, अगर आप इसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम शायद तुम्हें इंटरनेशनल फंड्स हेल्प बंद कर देंगे। और दूसरी बात, पाकिस्तान एक्सेप्ट इसलिए किया कि दाऊद इब्राहिम अभी बुढ़ा हो गया, उनके कुछ काम के लिए नहीं रहा है। सवाल यह अभी पैदा होता है कि क्या सचमुच पाकिस्तान भारत में सर उसको भेज देगा? मुझे जहां तक लगता है कि ये मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में रूल चलता है आईएसआई और पाकिस्तान का आर्मी का, और कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि दाऊद इब्राहिम को भारत सौंपा जाए। आपको बता दें कि 2 मार्च 1993 को सिलसिलेवार बम धमाकों से मुंबई दहल गई थी। मुंबई की अलग अलग जगहों पर 12 बम धमाके हुए थे। इन बम धमाकों में 257 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बम धमाकों में 800 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए थे। धमाकों में दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था, लेकिन तब दाऊद इब्राहिम गायब हो गया था। बीते समय के साथ खबरें आती रहीं, आज तक दिखाता रहा कि दाऊद पाकिस्तान में है, मगर पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि दाऊद को पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है। अब पहली बार पाकिस्तान ने माना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है,
तो जाहिर सी बात है कि अब पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम लौटाना ही पड़ेगा। दाऊद इब्राहिम के साथ कई आतंकवादी पाकिस्तानी टेरर लिस्ट में हैं, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है और ये मानने को तैयार नहीं कि दाऊद इब्राहिम उनके सरजमी पर है। भारत का कहना है कि ये लिस्ट पाकिस्तान ने इसलिए जारी की है क्योंकि वो FATF के दबाव में है। गीता मोहन, नई दिल्ली, आज तक।